हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डी लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा टॉपिक है बार्क स्किल टेस्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो मशीनिस्ट ट्रेड के लिए आता है। जैसे बार्क का स्किल टेस्ट है, आपका ट्रेड मशीनिस्ट ट्रेड है, तो आपका कौन सा क्वेश्चन आपका जो पेपर है वो किस टाइप से आता है, कितने मार्क का होता है, कितने समय आपको मिलता है और क्वेश्चन का जो मार्क है वो किस तरह से डिवाइड होता है, उसके ऊपर आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते जो सबसे पहले टाइम आपको दिया जाता है 3 घंटा और 100 मार्क के लिए पूरा क्वेश्चन होता है। और उसमें से पहला जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में आपका जो प्रैक्टिकल डायग्राम दिखाया गया है, जो आपको प्रैक्टिकल करना होता है उस प्रैक्टिकल का प्रोसेस आपको लिख कर देना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, लिस्ट आउट ऑफ टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट एंड सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व फॉर कैरी आउट द जॉब एज पर गिवन बिलो। मतलब डायग्राम के अनुसार जो जॉब आप करने वाले उसमें कौन कौन से टूल्स लगने वाले, ऑपरेशन और इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट, उसका आपको पूरा लिस्ट आपको बनाकर देना होता है और प्रोसेस के साथ, जिसके लिए आपको होता है 20 मार्क। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन होता है, प्रिपेयर द जॉब एज पर द गिवन बिलो, तो वो होता है जो आप प्रैक्टिकल करोगे वो उसके लिए होता है 80 मार्क। तो इस प्रैक्टिकल जो आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसको हम पूरा सॉल्व करके देंगे। और आप जैसे आपका ट्रेड मशीनिस्ट ट्रेड है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेथ मशीन का जॉब है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मशीनिस्ट ट्रेड है तो और सबके लिए जैसे जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल हुआ तो उतने अवेलेबल नहीं होते, तो उस समय आपको क्या होता है कि जो लेथ मशीन का जॉब होता है वो आपको लेथ मशीन के ऊपर जॉब प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाता है। तो ये मत सोचने कि आपका जो मशीनिस्ट ट्रेड है तो आपको सिर्फ मिलिंग का ही जॉब आएगा, ऐसा नहीं होता। जो लेथ मशीन का जॉब भी आता है। तो जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है सबसे पहले डायग्राम को चेक कर लेना, जैसे उसके टोटल लंबाई, उसका बड़ा डायमीटर, उसके ऊपर कौन कौन सा ऑपरेशन दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जॉब है, जॉब का बड़ा डायमीटर कितना है 48 मिलीमीटर है, उसकी लंबाई है 85 मिलीमीटर, टोटल लेंथ है। उसके ऊपर थ्रेडिंग करना है जो M30x3.5 मिलीमीटर का पिच है और चैम्पर आपको कॉर्नर पर करना है जैसे ये साइज दिया गया है। और ध्यान में रखिए जब हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करते समय सबसे पहले आपको जो डायग्राम है डायग्राम देख के आपको जब जब प्रोसेस लिखोगे तो आपको जैसे आप जॉब कौन से साइड से आपको सबसे पहले करना है, कौन से जैसे ईस्ट एंड से करने से जल्दी होगा या फिर ईस्ट एंड से करने से जल्दी होगा, ये आपको ध्यान देना जरूरी होता है जो आपको डायग्राम देखने के बाद। तो जैसे जॉब है, जॉब को हम नॉर्मली इस जैसे जिस पोजीशन में जॉब इस तरीके से बनाएंगे। जैसे सबसे पहले हम इसका प्लेन टर्निंग कर लेंगे, प्लेन टर्निंग का स्टेप टर्निंग करेंगे, उसके बाद अंडर कटिंग करेंगे, चैम्परिंग करेंगे, उसके बाद थ्रेडिंग करेंगे जैसे डायग्राम में दिखाया गया। उसके बाद जॉब को पलटाकर इसके ऊपर पैकिंग पट्टी, एल्यूमिनियम का पैकिंग पट्टी लगाकर इसके ऊपर हम उसके बाद दूसरे साइड से सिर्फ इसका प्लेन टर्निंग करके इसका बड़ा डायमीटर 48 मिलीमीटर बनाएंगे और इसका चैम्परिंग करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में जो प्रोसेस आपको लिखने के लिए बताया था 20 मार्क के लिए, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दे रहे हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप, और आपको इसी स्टेप को फॉलो करते हुए लिखना है। अगर आपको मार्क 20 में से आउट ऑफ चाहिए तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको लिखना है। और ध्यान में रखें जो भी हम आंसर आपको सॉल्व करके दे रहे हैं इसका पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। स्टार्ट करते हैं, आपका जो पहला क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व करके दे रहे हैं। सबसे पहला प्रोसेस आपका जो स्टार्ट हम जब करते हैं तो जैसे जो हमने डायग्राम देखा, डायग्राम के अनुसार आपका टूल्स और इक्विपमेंट लिखना इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब जॉब करने वाले उसमें कौन कौन से टूल्स इक्विपमेंट लगने वाले हैं। तो जैसे कटिंग टूल लगने वाला है, जैसे लेथ का जॉब है तो 1/2 इंच बाय 4 इंच, पैकिंग पट्टी, सरफेस गेज, स्पैनर सेट, चक्की, टूल की, सेंटर ड्रिल, ड्रिल चक, पार्टिंग टूल, रेडियस टूल, थ्रेडिंग टूल, ये सब चीज़ आपको लगने वाला है। जैसे लेथ मशीन के ऊपर जो भी टूल लगेंगे इसके हिसाब से आपको पूरा टूल्स इक्विपमेंट का लिस्ट बनाना होता है। उसके बाद आता है मेजरिंग टूल। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजरिंग टूल मतलब इसमें कौन कौन से मेजरिंग टूल आप यूज़ करने वाले हैं। स्टील रूल 300 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर 300 मिलीमीटर का। उसके बाद कौन कौन से मशीन यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, तो ये मशीन में बेंच ग्राइंडर, सेंटर लेथ मशीन, ग्राइंडर क्योंकि कटिंग टूल को शार्प करने के लिए बेंच ग्राइंडर के ऊपर हम करते हैं, या फिर पेडेस्टल ग्राइंडर भी लिख सकते हैं। और मशीन हम कौन से यूज़ करेंगे, सेंटर लेथ मशीन। और रॉ मटेरियल हमारा है MS राउंड बार और साथ में साइन पेपर, जो आप लिख भी सकते हो, साइन पेपर नहीं लिखा तो भी नहीं फर्क पड़ता है, ये मटेरियल लिखना इंपॉर्टेंट है। उसका जॉब का साइज 50 × 90 मिलीमीटर, 50 मतलब
इसका टोटल बड़ा साइज कितना 48 आप हमें बनाना है, तो इसका रफ साइज 50 मिलीमीटर है और 5 एक्स्ट्रा दिया जाता है लंबाई में दोनों साइड से फेसिंग करने के लिए। प्रोसेस लिखते समय सबसे पहले दिए गए ड्राइंग के अनुसार रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करना है। मतलब जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो आपको रॉ मटेरियल ऑलरेडी दिया जाता है, लेकिन आपको ये प्रोसेस में लिखना होता है कि डायग्राम के अनुसार रॉ मटेरियल का सिलेक्शन किया, उसके बाद रॉ मटेरियल को पावर सा मशीन में सेट किया है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है स्टील रूल और स्क्राइबर की सहायता से डायमीटर 50 इंटू 90 मिलीमीटर पर मार्किंग किया है और पावर सा मशीन की सहायता से कट किया है। ये कॉमन पॉइंट है, ये आपको लिखना होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे जॉब है, जॉब की टोटल लंबाई 90 मिलीमीटर दिया था, तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वां नंबर का पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि 60 मिलीमीटर बाहर रखकर जॉब को फोर्जा चक में सेट किया। 60 मिलीमीटर बाहर क्यों? क्योंकि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले मैंने बोला था कि जॉब को हम इस एंड से बनाएंगे, तो जो जो इस एंड से जॉब की लंबाई जैसे 50 मिलीमीटर और ये अंडरकट की 55 मिलीमीटर, तो हम 60 मिलीमीटर बाहर रखेंगे। जॉब मतलब 2 मिलीमीटर और 2-3 मिलीमीटर का क्लियरेंस रखकर हम 60 मिलीमीटर बाहर रखेंगे। यही पूरे स्टेप आपको अभी हमने पढ़ के बताया है। इसे 60 मिलीमीटर बाहर रखकर जॉब को फोर्जा चक में सेट किया। इसके बाद का पॉइंट है चक की और सरफेस गेज की सहायता से जॉब को ट्रू कर लेना है। जब लेथ मशीन पर हम जॉब करते हैं तो सबसे पहले जॉब को ट्रू कर लेना है। इसके बाद 7 नंबर का जो पॉइंट है, टूल पोस्ट में कटिंग टूल को पैकिंग पट्टी के साथ सेंटर हाइट पे सेट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कटिंग टूल को कभी भी सेंटर हाइट पे सेट कर लेना चाहिए सबसे पहले जॉब को करने से पहले। उसके बाद का पॉइंट है कटिंग टूल को 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल में सेट करके मशीन को मीडियम स्पीड पर सेट कर लेना है। तो जैसे हमने जो पॉइंट आपको बता रहे, इसी हिसाब से आपको इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको लिखना है। ये पूरे कॉमन पॉइंट है, जो इतने भी लेथ मशीन के जॉब है इसमें ये कॉमन पॉइंट आप यहाँ तक लिख सकते हैं। 10 नंबर के पॉइंट तक लिख सकते हैं, चाहे आप टर्नर या फिर मशीन दोनों ट्रेड के लिए आप यह पॉइंट यूज कर सकते हैं। 10 नंबर का पॉइंट है प्लेन टर्निंग और स्टेप टर्निंग करके जॉब का साइज डायमीटर 30 इंटू 55 मिलीमीटर तैयार किया। तो जो अभी आपको साइज दिखाया है डायमीटर 30 इंटू 55 मिलीमीटर, तो डायग्राम में देख सकते हैं साइज। हम अभी ये वाले स्टेप को जैसे हमने प्रोसेस बताया, इस स्टेप को हमने अभी कंप्लीट किया है। डायमीटर 30 इंटू 55 मिलीमीटर, मतलब ये 50 और 5 55 मिलीमीटर। टोटल इसकी लंबाई 55 मिलीमीटर बनाया हमने स्टेप टर्निंग करके, और डायमीटर कितना है 30 मिलीमीटर। उसके बाद का पॉइंट है कटिंग टूल को 45 डिग्री में सेट करके जॉब के एंड में 2 mm की चैम्फरिंग किया। जैसे डायग्राम में दिखाया गया उसके हिसाब से हमने 2 मिलीमीटर की चैम्फरिंग किया, जो जिसकी डिग्री है 45 डिग्री। उसके बाद पार्टिंग टूल को सेट करके जॉब के एंड से 50 मिलीमीटर छोड़कर पार्टिंग टूल से डायमीटर 26.5 इंटू 5 मिलीमीटर अंडरकट किया। ये जो आपको साइज दिखाया गया है, तो जॉब पर आपको देखना है, जो जॉब के ऊपर जो साइज दिखाया गया है डायमीटर 26.5 मिलीमीटर और अंडरकट की लेंथ कितना है 5 मिलीमीटर। इस स्टेप को जैसे हमने सबसे पहले चैम्फरिंग स्टेप टर्निंग कर लिया था, चैम्फरिंग के उसके बाद अंडर पार्टिंग टूल की सहायता से अंडर कटिंग कर लेना है, जो हमने अभी स्टेप आपको बताया है। उसके बाद का पॉइंट है कटिंग टूल को 45 डिग्री में सेट करके जॉब के एंड में 2 mm की चैम्फरिंग किया। जैसे डायग्राम में दिखाया गया उसके हिसाब से हमने 2 मिलीमीटर की चैम्फरिंग किया, जो जिसकी डिग्री है 45 डिग्री। उसके बाद पार्टिंग टूल को सेट करके जॉब के एंड से 50 मिलीमीटर छोड़कर पार्टिंग टूल से डायमीटर 26.5 इंटू 5 मिलीमीटर अंडरकट किया। ये जो आपको साइज दिखाया गया है, तो जॉब पर आपको देखना है, जो जॉब के ऊपर जो साइज दिखाया गया है डायमीटर 26.5 मिलीमीटर और अंडरकट की लेंथ कितना है 5 मिलीमीटर। इस स्टेप को जैसे हमने सबसे पहले चैम्फरिंग स्टेप टर्निंग कर लिया था, चैम्फरिंग के उसके बाद अंडर पार्टिंग टूल की सहायता से अंडर कटिंग कर लेना है, जो हमने अभी स्टेप आपको बताया है। इसके बाद का पॉइंट है ड्राइंग के अनुसार जॉब का साइज वर्नियर कैलिपर के सहायता से चेक कर लेना है। जैसे एक एंड से हमने पूरा स्टेप कर लिया है, पूरे जो ऑपरेशन एक साइड से करने वाले थे जॉब के ऊपर वो हमने कर लिया। उसके बाद का पॉइंट आता है कि डायग्राम के अनुसार रॉ मटेरियल जो जॉब का साइज है पूरा वर्नियर कैलिपर से चेक कर लेना है। उसके बाद टूल पोस्ट में वी थ्रेडिंग टूल को सेंटर गेज की सहायता से सेट करना है, क्योंकि इस जॉब के ऊपर हमें थ्रेडिंग करना है M30 इंटू 3.5 मिलीमीटर पिच का। तो उसके लिए सबसे पहले कटिंग टूल जो हमारा होता है वी थ्रेडिंग टूल को सेंटर गेज की सहायता से सेट कर लेना है। इसके बाद का पॉइंट है डायग्राम में दिए गए 3.5 मिलीमीटर के पिच के अनुसार गियर सेट
गियर सेट करें और मशीन की स्पीड मीडियम सेट करें। जैसे 3 मिलीमीटर 3.5 मिलीमीटर का पिच दिखाया गया है डायग्राम में, उसके हिसाब से जो थ्रेडिंग चार्ट होता है, थ्रेडिंग चार्ट के हिसाब से हमें गियर सेट करना है और मशीन की स्पीड मीडियम या फिर स्लो रखना है। उसके बाद का जो पॉइंट है, कैरेज को एंगेज करके पहले स्टेप में एक ट्रायल कट करके स्क्रू पिच गेज के सहायता से थ्रेड की पिच चेक करना है। जैसे हम थ्रेड गियर सेट कर लिए थे हमने 3.5 मिलीमीटर का, उसके बाद आपका सबसे पहला स्टेप आता है मशीन को ऑटोमेटिक फीड में सेट करने के बाद आपका एक ट्रायल कट लेना है। कटिंग टूल को जॉब के ऊपर हल्का टच करके ट्रायल कट लेके आपको ट्रायल कट होने के बाद स्क्रू पिच गेज में 3.5 मिलीमीटर का जो पत्ता होता है उसकी सहायता से आपको पिच चेक करना है कि हमने जो गियर सेट किया है वो बराबर आया है क्या नहीं आया है। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थ्रेडिंग की वीडियो भी डाल देंगे जिसमें आप डिटेल में बताया है कि थ्रेडिंग किस तरह से किया जाता है, या फिर जो अभी हम सॉल्व करके दे रहे हैं इसका पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद का जो पॉइंट है, पिच सेट होने पर 3.5 मिलीमीटर पिच की भी थ्रेडिंग करना है। जैसे पिच हमने ट्रायल कट होने के बाद चेक किया, अगर पिच बराबर है तो हम उसी पिच को सेट होने पर 3.5 मिलीमीटर की भी थ्रेडिंग कर लेना है एज पर डायग्राम के अनुसार। उसके बाद का जो पॉइंट है, जॉब को पलटा के एल्यूमिनियम पैकिंग पट्टी लगाकर जॉब को चक में सेट किया, मतलब एक एंड से हमने जॉब को कंप्लीट कर लिया, थ्रेडिंग, अंडर कटिंग, चैम्परिंग, स्टेप टर्निंग करके उसके बाद जॉब को पलटा कर लगाना है। तो उस समय एल्यूमिनियम की पैकिंग पट्टी लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉब के ऊपर चक की जो जॉ होती है जॉब का मार्किंग नहीं आना चाहिए। उसके बाद 19 नंबर का जो पॉइंट है, सरफेस गेज की सहायता से जॉब को ट्रू कर लेना है दूसरे एंड से। उसके बाद क्रॉस स्लाइड की सहायता से जॉब के एंड पॉइंट में 3 मिलीमीटर की पेसिंग करके जॉब की लंबाई 30 मिलीमीटर तैयार किया। जैसे 30 मिलीमीटर क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में अभी हम जॉब को पलटाकर इस एंड से हम जॉब को कंप्लीट कर रहे हैं, तो जो जॉब की टोटल लंबाई कितना है 85 मिलीमीटर, तो ये एंड की लंबाई कितना है 50, ये 55 और बचता है कितना है 30 मिलीमीटर। इसलिए इसी प्रोसेस जो हमने स्टेप बताया इस स्टेप में यह स्टेप हम कर रहे थे, इसकी लंबाई कितना है 30 मिलीमीटर। कटिंग टूल को 45 डिग्री में सेट करके जॉब की एंड में 2 मिलीमीटर की चैम्परिंग करना है। एचवा डायग्राम में जैसे दिखाया है 45 डिग्री में और 2 मिलीमीटर की चैम्परिंग करना है। और 22 नंबर का जो पॉइंट है, लास्ट का प्रोसेस का लास्ट का पॉइंट, ड्राइंग के अनुसार जॉब का साइज वर्नियर कैलिपर से चेक करना है। जॉब का जो पूरा साइज है एक बार फाइनल चेक कर लेना है डायग्राम के अनुसार वर्नियर कैलिपर के सहायता से। इसके बाद आता है सेफ्टी पॉइंट। सेफ्टी में आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिख के दिया है, इसके हिसाब से आपको जो जॉब हमने किया उसके हिसाब से आपको लिखना होता है। तो पहला पॉइंट है चलती मशीन पर गियर चेंज नहीं करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, कटिंग टूल को ग्राइंडिंग करते समय सेफ्टी गॉगल का उपयोग करना है। थर्ड नंबर का पॉइंट है सेफ्टी का, जॉब ट्रू होने के बाद चक की को चक से निकाल कर रखना है, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। उसके बाद वर्नियर कैलिपर से माप लेने से पहले जीरो एरर चेक कर ले। पांचवा नंबर का पॉइंट है सेफ्टी का, थ्रेडिंग ऑपरेशन के अनुसार मशीन की स्पीड और फीड को सेट किया। उसके बाद छठवां नंबर का पॉइंट है शुरुआत में हल्के कट ले और आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे कट के गहराई बढ़ाए और लेथ मशीन पर कटिंग टूल का अत्यधिक तनाव से बचे। मतलब जब हम थ्रेडिंग करते तो थ्रेडिंग करते समय इसका कट की डेप्थ ऑफ कट हल्का कट लगाए और फिर फीड रेट भी कम रखे। और लास्ट पॉइंट जो है हमारा सेफ्टी का, जॉब के ऊपर जॉ का मार्किंग ना इसलिए एल्यूमिनियम पट्टी का उपयोग करें। इस तरह से सेफ्टी में भी कम से कम मिनिमम 5 पॉइंट होना चाहिए। इस तरह से आपको जो जॉब का प्रोसेस है हमने जो जॉब में दिखाया गया था डायग्राम में, जो 20 मार्क के लिए था पहला क्वेश्चन, तो प्रोसेस आपको हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया और इसी स्टेप में आपको लिखना है। और इसका पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में रहा किसी प्रैक्टिकल को लेकर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह के रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।